क्या पाकिस्तान को भारत वापस कभी भी जीत पाएगा? क्या अखंड भारत का सपना पूरा हो पाएगा? भारत और पाकिस्तान दो पड़ोसी देश या कहें कि दो शरीर जिनकी आत्माएं भी एक ही हैं। एक ही जमीन के दो टुकड़े करके बनाए गए दो देश आज भले ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हों, लेकिन 75 साल पहले तक एक ही इतिहास साझा करते थे। अंग्रेजों के द्वारा बोया गया नफरत का बीज आज फल फूल कर एक बड़े पेड़ में बदल चुका है। क्या कोई चांसेस नहीं है इन दोनों देशों के एक होने के? क्या भारत और पाकिस्तान कभी भी अपना मन मुटाव भुलाकर एक हो सकते हैं, या ये कभी अलग भी नहीं होते? तो कैसा होता? आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। भारत पाकिस्तान T20 मैच तो देखा होगा आपने। विराट की विराट पारी के लिए शाबाशी मिली होगी। वैसे भी जब मैच भारत और पाकिस्तान के बीच हो तो एक्साइटमेंट अपने चरम पर होता है। दोनों देशों के बीच टशनी ऐसा है, चाहे मैदान खेल का हो या फिर जंग का। सन 1947 यही वो साल है जब इन दोनों देशों का भविष्य हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो गया था। ये दोनों देश सदियों से एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इन्होंने अपने अच्छे और बुरे दिन साथ देखे, लेकिन फिर कुछ स्वार्थी और लालची नेताओं और अंग्रेजों की घटिया नीतियों के चलते इस जमीन के दो टुकड़े कर दिए गए और साथ ही जन्म हुआ एक ऐसी दुश्मनी का जिसकी आंच में आज तक दोनों देश लगातार झुलस रहे हैं। आइए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से हालात थे जिसकी वजह से भारत के दो टुकड़े कर दिए गए थे। दोस्तों, आपने हड़प्पा संस्कृति के बारे में सुना होगा। जी हाँ, दुनिया की सबसे सिविलाइज्ड माने जाने वाली सबसे पहली सभ्यता, जिसका केंद्र तब की भारत और आज भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था। इसी पंजाब का पूर्वी भाग आज भारत का पंजाब प्रांत है। इस हिसाब से अपनी संस्कृति का कुछ हिस्सा भारत में था और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, यानी कि दोनों ही देश सिविलाइज्ड सोसाइटी के सबसे बड़े गवाह रह चुके हैं, वो भी आज से 4000 साल पहले। इतना ही नहीं, आर्य समाज के वैदिक कल्चर की शुरुआत भी इसी भारत पाक एरिया में हुई थी। इसके साथ ही चाहे अशोक का विशाल साम्राज्य हो, कुशन हो या गुप्ता, सभी ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर राज किया और उनके विकास में योगदान दिया। इस समय तक पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन इसके बाद अफगान और मुगल शासकों के प्रभाव से इस एरिया में कल्चरल डिफरेंसेस आने लगे। इन सभ्यताओं के लोग बड़ी संख्या में आकर भारत में पूर्वी भागों में बसने लगे और इनका प्रभाव यहाँ की संस्कृति और सभ्यता पर भी पड़ने लगा। लेकिन इसके बावजूद भी कभी किसी को इन्हें अलग करने का कोई ख्याल नहीं आया, बल्कि वक्त के साथ वो लोग यहाँ की जमीन में रच बस गए और आने वाले शासकों ने भी इन्हें हमेशा के एक साथ संजो कर रखने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद जब देश में ब्रिटिश शासन ने अपने पैर जमाने शुरू किए तो देश की एकता उनकी आंखों में चुभने लगी। ये वो समझकर एक जगह उन्हें भारत पर राज करना है, उन्हें इस एकता को तोड़ना होगा और इसके लिए उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति पर काम करना शुरू कर दिया। सन 1857 के विरोध के बाद देश में अपने कदम मजबूत करने के लिए अंग्रेजों ने सन 1870 में सर सैयद अहमद खान द्वारा चलाए गए समाज सेवा के कामों को सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया। उन्होंने उनके द्वारा चलाए जाने वाले अलीगढ़ आंदोलन को एक नया ही रंग दे दिया, जबकि इस आंदोलन का उद्देश्य देश की पिछड़ी मुस्लिम आबादी तक शिक्षा पहुंचाना था। लेकिन ब्रिटिश शासकों ने यह संदेश फैलाना शुरू करवा दिया कि मुस्लिमों के पिछड़ने की मुख्य वजह उन्हें हिंदुओं द्वारा सही मौका नहीं देना है, तो उन्हें एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे से अलग होकर काम करना चाहिए। और ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसे नियम बनाए जिससे यह संकेत दिया गया कि ब्रिटिश सरकार मुस्लिमों की मसीहा बन सकती है और उन्हें हिंदुओं के खिलाफ खड़ा होने में उनका साथ देगी, जो कि एक छलावा मात्र है और ब्रिटिश सरकार की कोशिशों का ही नतीजा था। सन 1906 में गठित हुई मुस्लिम लीग और इसके बाद सरकार बनाकर मोरले मिंटो रिफॉर्म में भी इसका प्रभाव साफ नजर आया, जहां उन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग से इलेक्टोरल और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म लागू कर दिए। कुल मिलाकर उस आग में चिंगारी लगाने के बाद जिसकी तैयारी ब्रिटिश सरकार ने पहले ही कर ली थी और धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा इस सांप्रदायिकता का असर आजादी के आंदोलन पर दिखने लगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान नाम का कोई अस्तित्व नहीं था। ये नाम 1935 में चौधरी रहमत अली नाम के एक नेता ने दिया, लेकिन उस समय भी देश में ज्यादा लोग उनकी सोच के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि उनके अनुसार उन्हें कहां रहना है इसका फैसला उनका खुद का होना चाहिए, न कि धर्म के आधार पर किसी को भी उनके लिए फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। और जो इंसान जिस जगह जन्म लेता है वही उसकी मातृभूमि होती है, उसके प्रति वफादार होना चाहिए। और अपने इसी सोच के चलते सन 1947 में पाकिस्तान का निर्माण होने के बाद करोड़ों मुसलमानों ने भारत छोड़ने से इनकार कर दिया था और आज
आज भी भारत में मुस्लिमों की संख्या पाकिस्तान की कुल मुस्लिमों की संख्या के आसपास है। जिस तरह के उद्देश्य को लेकर पाकिस्तान का निर्माण किया गया था वो पूरी तरह से फेल हो गया था। पाकिस्तान का उद्देश्य भारत में बसे मुस्लिमों को अलग करना था, लेकिन भारत में आज भी काफी बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं जो हमेशा यहीं रहना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि कभी पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ होता तो आज भारत का क्या होता, ये सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर पार्टिसिपेंट नहीं हुआ होता तो उस समय उन लाखों करोड़ों लोगों ने दर्द झेला वो उन्हें झेलना नहीं पड़ता। अपना घर बार छोड़ने का दर्द जो अपनी आंखों से देखा था उसके निशान उनके साथ जिंदगी भर रहे। पार्टीशन के वक्त हुए दंगों में लाखों लोगों की जान चली गई थी, कई माओं की कोख सूनी रह गई, कई औरतों का सुहाग उजड़ गया था, करोड़ों बच्चे या तो राख हो गए या अपने परिवार से बिछड़ गए। अगर ये दोनों देश एक होते तो आज हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान ना होकर एक देश के नागरिक होते। वैसे भी अलग देश होने के बावजूद भी हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन, खान पान काफी कुछ मिलता जुलता है। खास तौर पर पंजाब प्रांत के लोगों का रहन सहन पाकिस्तान प्रांत के पंजाबियों से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि उनकी कई पीढ़ियां गुजर गई। आज के समय ये दोनों देश एक दूसरे से भिड़ने में अपनी काफी रिसोर्सेज वेस्ट करते हैं। ऐसे में यदि ये दोनों देश एक साथ होते तो दुनिया का कोई भी देश इनकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। सबसे बड़ी बात, जब दोनों देश साथ होते तो उनके बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह यानी कि कश्मीर मुद्दा होता ही नहीं, और शायद दशकों से आतंकवाद की आग में झुलस रही कश्मीर की जमीन भी सुकून की सांस ले रही होती। सबसे बड़ी बात, हमारी क्रिकेट कितनी शानदार होती जब विराट कोहली और शाहिद अफरीदी एक ही टीम में खेल रहे होते। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लगता है, असल में सब उतना होता नहीं, क्योंकि तब हमारी आबादी आज की तुलना में कई गुना बढ़ गई होती, यानी देश के ऊपर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया होता। बढ़ती आबादी की वजह से भूखमरी और बेरोजगारी भी कई गुना बढ़ गई होती। शायद आज हम इस मुकाम पर हैं, कुछ ही समय में हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन पहुंचने वाली है। वो सपना कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि हम अपने देश की समस्याओं में ही उलझे होते। ये सोचकर हमें तसल्ली मिली कि अगर दोनों देश एक हो जाएं तो कितना अच्छा होगा, लेकिन हकीकत में इसके केवल दुष्परिणाम ही होते। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अच्छे पड़ोसी बनकर रहने की कोशिश करें। दोस्तों, जितना हो सके इस सवाल को अपने दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों से पूछे। साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर शेयर कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक दिलचस्प वीडियो के साथ, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों।